सही में लगता है 3.6 सही दिया है, व्यवस्था तो ख़राब है यही यहाँ का। स्वागत है दोस्तों फिर आपका एक बार लेट्स चेक इन विद अमन में। आज के ट्रैवल होने वाला है दनांग से मुंबई वाया हो ची मिन सिटी। बहुत लंबा ट्रैवल है और लंबा दिन भी जाने वाला है। ऑब्वियसली स्क्रीन को अपने हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिए और वीडियो देखिए पूरा। भिंडी उपली हुई पता नहीं कौन खाता है सुबह सुबह। और ये वियतनाम में तो बहुत सोच समझ खाना पड़ेगा। चलिए, ये आलू फ्रेंच फ्राइज तो हम लोग खा सकते हैं, बट सुबह का ब्रेकफास्ट आप देख सकते हो ये सारे नॉनवेज है। ये कच्चा सुअर का मांस भी रखा हुआ है, तो पता नहीं सुबह सुबह ये लोग कौन ही खाता है। और सबसे यहाँ पे सेफ ऑप्शन होता है खाने में फ्रूट्स। कच्चे फ्रूट्स खा लो बेस्ट। और जहाँ पे कुछ ब्रेड एंड कपकेक टाइप के रखे हुए हैं, और थोड़ी दूर पे मैंने देख लिया है अमरूद और वाटरमेलन, यही सब ले खाना है। तो ये हमने ले लिया ब्रेड बटर, वाटरमेलन, अमरूद और एक मैंने कप वो केक टाइप का लिया है, कॉफ़ी और ये फ्राइज और ये ब्रेकफास्ट विद व्यू। अभी हो रहे हैं 7:15, ब्रेकफास्ट कर लिया है और चेकआउट भी हो गया है। इनको आपको पहले की देना पड़ता है, फिर ये कुछ अपने फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। इनसे होटल, बल्कि बहुत लोग चेकआउट कर रहे हैं। अब हमारी ग्रैब अब सिर्फ 2-3 मिनट में आ रही होगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:20। हमने ले लिया है ग्रैब कार। India, Vietnam, my friend. Yeah. वैसे बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे कंट्री का फ्लैग एंड देन उनके पार्टी का फ्लैग। दो चीज़। How long time about Da Nang about to India? I guess it's 4 hours, 4-5 hours. Yeah. Okay, yeah. बाय Da Nang। और आज क्लाउड बहुत ज़्यादा है। और वियतनाम जब हम लोग आए थे हनोई, तब भी ऐसा वेदर था, बहुत मनहूसियत सा। डनांग से जब निकल रहे हैं तो भी ऐसा ही वेदर है, बहुत मनहूसियत सा। डनांग में 2 दिन बहुत अच्छा वेदर था। थर्ड डे थोड़ा ऐसे बिगड़ा सा, 8, 9, 10 तीनों दिन अच्छा वेदर था। आज ही बस थोड़ा सा बिगड़ा सा लग रहा है। लेट्स सी हो ची मिन सिटी में कैसा होता है। प्रेडिक्शन तो ऐसा अच्छा है धूप का, बट अगर नहीं होगा तो फिर कोई फायदा। मतलब हमारा प्लान है डाउनटाउन और सिटी टाउन घूमने का, सिटी सेंटर, बट मनहूसियत सा होगा तो क्या ही होगा फिर। मेरे पीछे नाइट मार्केट जा रहा है जहाँ हम लोग पहले दिन आए थे। बहुत पैसा यहाँ उड़ाया था, ड्रैगन ब्रिज के नीचे ही है। और यहाँ पे आपको अगर कभी भी आता हो नाइट मार्केट, आप 6 बजे से लगता है 11 बजे तक कुछ भी लो 50% तो सीधा आप स्टार्ट ही करो। तो जैसे एग्जांपल वो बोल रहे हैं 1000, आप 500 शुरू करो तो ही कुछ होगा। 7:33 में हम एयरपोर्ट में आ गए हैं। एज़ यूजुअल यहाँ पे एयरपोर्ट में कोई भी चेक इन नहीं है, तो अब सीधा जाना है, तो बैगेज ड्रॉप करना है और सिक्योरिटी करके फटाफट आगे चलते हैं। पहले यहाँ पर जैसे हमारे ये सब का जवान खड़े थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम सीधा एंट्री कर सकते हैं। ओहो, भीड़ बहुत है आज, देख सकते हैं आप। सी कितना टाइम लगेगा। चलो लाइन में लगो। अच्छा, ये वेट जेट नहीं है क्या? वियतनाम एयरलाइंस आगे है शायद, आगे चलते हैं। बैगेज ड्रॉपिंग में भी कम लाइन थी, वो सिक्योरिटी लाइन थी जहाँ से हम एंट्री हुए थे, वो सीधा आप देख। सिक्योरिटी में बहुत भीड़ है, बैगेज ड्रॉपिंग में थोड़ा भी कम है, तो जल्दी हो जाता है ये चीज़। 7:50 हो रहे हैं, 20 मिनट में हमने बैगेज ड्रॉप कर दिया। हमारा चेक इन भी हो गया, बैगेज ड्रॉप। अब ये सिक्योरिटी की लाइन है, तो सिक्योरिटी बहुत जल्दी हो गया। 7:58 हनोई जैसा टाइम नहीं लगा, शायद वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट डोमेस्टिक है, इसीलिए यहाँ पे कम टाइम लगा। बहुत केओस है यहाँ पे, 2 ही गेट है और बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत हड़बड़ी में होता है। फटाफट करो अपना। और ये हमारा बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है, छोटी सी एयरपोर्ट। और अब अपन जाएंगे अपने गेट की तरफ। 8:05 हो रहा है, 9 बजे फ्लाइट है। गेट नंबर 4 से, जो कि मेरे जस्ट सामने है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जो हनोई और होयन में और हो ची मिन सिटी में मिलता होगा, सांबा सीरीज़ एडिडास का फर्स्ट कॉपी, मास्टर कॉपी बेसिकली वियतनाम में बहुत फेमस है, मेड इन वियतनाम। अगर आपको मिल जाए तो समझ लेना ये कॉपी है। 10,000 का जूता था, मिंत्रा पे आपको 10-12 हज़ार में मिलेगा। और वो फर्स्ट कॉपी, उसको मास्टर कॉपी वियतनाम में आप अगर बार्गेनिंग करो तो 2,000 में मिल सकता है। इनफैक्ट 1800-1700 में भी मिल सकता है अगर हार्ड बार्गेनिंग करो तो, पर 2,000 स्टैंडर्ड प्राइस है।
2000 में तो मिल ही जाएगा, एवरेज प्राइस है। तो बहुत लोग खरीदे हैं और एयरपोर्ट में मेरे को बहुत लोग मिल गए सांबा सीरीज़ का जूता पहने हुए, सारे इंडियंस। और विदेशी भी बहुत लोग खरीदे हैं एसिक्स के, और जितने मास्टर कॉपी वियतनाम में बनते हैं वो लोग खरीदते हैं। तो ये जूतों का क्रेज़ अगर आपको है और वियतनाम अगर आप आते हो तो याद रखना कि आप चेकलिस्ट कर लो कौन कौन से जूते चाहिए, और यहाँ पे आके दुकान को दिखाओ, अगर होगा तो अपने नंबर का मिल जाएगा। नंबर यूजली जल्दी मिलता नहीं है, ये एक इशू है। एक चीज़ मुझे आज पता चली कि आज हमारा फ्लाइट ये 10:30 बजे पहुँचा रहा है डैनांग, और हमारी नेक्स्ट फ्लाइट 5:25 में है हो ची मिन सिटी से। तो 7 घंटे का लेओवर हो गया, ट्रांजिट बस बेसिकली। तो हमें अपना बैगेज कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर वापस चेक इन करना पड़ेगा। और ये हमें जब हम अपना चेक इन कर रहे थे तब हमें बताया उसने कि अगर 5 घंटे या 5 घंटे से भीतर है ट्रांजिट टाइम तो आपका बैगेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मैनेज कर लेंगे। बट अगर 5 घंटे से ऊपर निकल जाता है, जैसे हमारे केस में 7 घंटे, तो आपको बैगेज लेना पड़ेगा, फिर वापस चेक इन करनी पड़ेगी। तो अगर बैगेज ले लेते तो हमारे लिए अच्छा होता, ताकि हम एटलीस्ट हमारे पास बैगेज नहीं रहता और हम लोग आराम से घूम सकते थे हो ची मिन सिटी। बट ये रूल फिर इंडिया में नहीं है, क्योंकि मुझे याद है 2023 में हम गए थे लद्दाख से दिल्ली आ रहे थे, और हमारा ट्रांजिट टाइम कम से कम 11-12 घंटे का था श्रीनगर में, और हमें हमारा बैगेज वो ले लिए थे इंडिगो वाले। तो शायद ये रूल क्या पता वियतनाम का हो या वियतनाम एयरलाइंस का हो, नॉट श्योर। आप अगर आपको पता हो तो कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी आइडिया मिले और लोगों को भी पता चले। 9 बजे की फ़्लाइट थी, ऑलरेडी 9:03 हो गए, 9:02 हो गए हैं, लेट हो चुके हैं। और हमें इमरजेंसी सीट मिला है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती है, तो दिक्कत है इस बात की। वहीं से स्टार्ट है एंटर होना। देखते हैं कब उठती है फ्लाइट। वेलकम टू हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट, सेकेंड एयरपोर्ट है जो सबसे बड़ा है हनोई और हो ची मिन सिटी। फिलहाल हो रहे हैं 11:15, बारिश हो रही है बाहर, ये हो चुकी है, मतलब अभी हो नहीं रही है बट हुई है थोड़ी देर पहले। मौसम आज ख़राब है, देखते हैं पूरे दिन में क्या कर सकते हैं हम लोग। सामने टर्किश एयरलाइंस की फ़्लाइट खड़ी है। कोई एयरपोर्ट कितना बड़ा है ये इससे भी पता लगाया जा सकता है कितने उसमें बेल्ट हैं। अभी इसमें टोटल 10 बेल्ट हैं, लाइन से 10 से लेकर 1 तक है, और हमारा 2 नंबर पे आया है लगेज, तो हमें जाना पड़ेगा। और हो ची मिन सिटी का असली नाम है एयरपोर्ट का तन सोन हट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको गूगल रिव्यू मिला है 3.6, 27,000 लोगों ने दिया है। और हनोई एयरपोर्ट का नाम है नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको 4.2 रेटिंग मिला है, 51,000 लोगों ने दिया है। तो गूगल रिव्यू के हिसाब से हनोई ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली हो ची मिन सिटी के। अब हम भी देखेंगे ऐसा एग्जैक्टली है क्या। स्टिक में कभी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं ट्रॉली लेके चलूं, बट इंटरनेशनल हो गया क्योंकि सामान ही इतना हो गया है। 2 ट्रॉली, एक बड़ा बैग उसमें बहुत भारी है, और एक बिट्टो बैग तो मैं खुद लगा के रखा हूँ। और टॉयलेट है, पहले करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:05, देखते हैं इसके बाद क्या करें। लगेज रूम में रखें कि चेक इन करें, ये भी ऑप्शन हमें देखना है। सो बेसिकली एक दिमाग में हमारे ये भी चीज़ आया कि 7 घंटे का ट्रांजिट है, तो क्या चेक इन करके बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वियतनाम में बाहर CRPF नहीं रहते। तो वो देखना है एक ऑप्शन, वो भी हमें देखना है कि अगर CRPF नहीं है तो ये हो सकता है, बट लेट्स सी, क्या पता चेकिंग कहीं होती हो। और ये भी पता करना लगेज रूम किधर, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो। ये 19A पे हम लोग आए हैं, फ्री शटल बस। वियतनाम एयरलाइन वालों ने हमें बताया, उनको पकड़ना पड़ा हमें पूछने के लिए, फिर उन्होंने बताया फ्री शटल बस जाती है जो कि T3 से आपको T2 लेके जाएगी। T2 से हमारा फ्लाइट है मुंबई का। अभी टाइम हो रहा है 11:15 वियतनामीज टाइम, इधर से मिलेगा। और ये हमारे सीने पे चिपका दिया है कि हम लोग वियतनाम एयरलाइंस के लोग हैं। पहला मेजर डिफरेंस जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ हनोई, दनांग और हो ची मिन सिटी में, हो ची मिन सिटी का टेम्परेचर वैसे ही बहुत ह्यूमिड है। तो ये थी ग्रीन कलर की बस जो हमें T2 से T3 लेके आई, और आके लाइन में लग गई है। और 11 मिनट ठीक हमें लगे हो ची मिन सिटी इंटरनेशनल टर्मिनल T2 तक पहुँचने में। T3 से T2 चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कैसा है हाल। गर्मी तो है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया। हाईलैंड कॉफ़ी बहुत चलती है, स्टारबक्स की तरह। स्टारबक्स बहुत है, हाईलैंड कॉफ़ी बहुत है। हाईलैंड कॉफ़ी इधर है, और बर्गर किंग भी है, दिख गया। तो ये लॉकर रूम हमें मिल गया, तो अगर चेक इन अभी नहीं होता तो हमें वहाँ पे लॉकर रूम में ही जमा देना पड़ेगा। यार डिपार्चर की तरफ से चलते हैं सेकंड फ्लोर पे।
ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में देखिए लोग कैसे मर गए हैं बैठे बैठे। या तो सिटी घूमो या तो यहीं मर जाओ या तो लाउंज में जाओ। सही में लगता है 3.6 सही दिया है, व्यवस्था तो ख़राब है यही यहाँ का। GNH इज़ फॉरवर्ड जेट, हमारा CND है वियतनाम एयरलाइंस का। लेट्स सी, जाते हैं चेक करते हैं। सो ये CND था जो कि वियतनाम एयरलाइंस का था, और इन लोगों ने बोला आप कर सकते हो चेक इन और फिर आप निकल सकते हो घूमने बोर्डिंग पास लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। ये गरीबों और अमीरों को बांट रखा है और अपन चलते हैं गरीबों वाली लाइन में, इकोनॉमी क्लास, और पहले देते हैं चेक इन बैगेज। अच्छा रूल है ये, बढ़िया है। कोई फालतू का सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर नहीं खड़ा, आओ घुसो तो निकलो, फालतू का जांच पड़ताल नहीं है। अभी शायद कोई मेजर इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं है वियतनाम एयरलाइंस की, इसीलिए स्टाफ कम है। 2-3 स्टाफ से ही चेक इन हो रही है। कुछ लोग आए हैं वैसे बैगेज देने के लिए। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। 12 बज रहे एग्जैक्टली। सो 12:09 हो रहा है। 1-2 मिनट पहले हमारा चेक इन हो गया फाइनली। तो ये अच्छी चीज़ हुई है, वियतनाम एयरलाइंस ने अच्छा चीज़ किया कि 5 घंटे पहले भी ट्रांजिट के पहले आपका बैगेज ले लिया एटलीस्ट। तो हम लोग अब सिर्फ 2 बैग के साथ हो गए और हम लोग अब यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और देखेंगे कुछ खाने का और घूमते हैं कुछ हो ची मिन सिटी शहर। तो अभी बजे दोपहर के 1 और हम निकल गए हैं बाबा किचन्स रेस्टोरेंट, जिसको करीब 4.9 रेटिंग मिली है 7,000 लोगों से। तो देखना है क्या है कैसा है हो ची मिन सिटी में, जो कि 8 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से। बट हो ची मिन सिटी का ट्रैफिक बहुत फेमस है कि बहुत ख़राब होता है, और हम वही देखने निकले हैं। हमारे पास है थोड़ा टाइम तो है, ट्रांजिट टाइम। दोस्तों हो ची मिन सिटी यहाँ के मॉडर्न फादर ऑफ वियतनाम पे नाम उनका है, हो ची मिन उनका नाम था, और उन्होंने ही मतलब मॉडर्न वियतनाम का नींव रखा। हो ची मिन जिन्होंने पहले फ्रेंच कॉलोनी से लड़ने में हेल्प की, जैसे गांधी जी ने इंडिया के लिए, वैसे हो ची मिन ने वियतनाम के लिए। 1890 में उनका जन्म हुआ था, 1969 में वो उनका देहांत हुआ। और जितने भी करेंसी है डोंग, वियतनामी डोंग, उनमें उनका ही चेहरा है हो ची मिन का। हो ची मिन सिटी का नाम पहले साइगॉ था, जो कि कैपिटल ऑफ साउथ वियतनाम था वियतनाम वॉर के पहले, और नॉर्थ वियतनाम का कैपिटल हनोई था। तो जैसे ही साइगॉ फॉल हुआ नॉर्थ वियतनाम के अगेंस्ट, साउथ वियतनाम का साइगॉ का नाम चेंज करके हो ची मिन सिटी कर दिया गया टू ऑनर हो ची मिन। और वो लीडर भी थे ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के, और मॉडर्न वियतनाम के एक नींव रखने वाले इंसान में उनको जाना जाता है। और पहले नॉर्थ वियतनाम का कैपिटल हनोई था ऑब्वियसली, और साउथ का साइगॉ। तो इन्हीं दोनों में लड़ाई थी। कम्युनिस्ट जो थी नॉर्थ वियतनाम थी, और उनको चाइना और रशिया का बैकअप था, और US साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रही थी। और गरीबी में आटा गीला। अभी तक हम लोग ट्रैफिक में ही अटके थे टोटल। अभी टाइम हो रहा है 1:20 और बारिश भी बहुत तेज़ आ गई। अभी तो पहुँचे नहीं है, पहले पहुँचते हैं फिर खाएंगे। और सिटी तो घूमना हो नहीं सकता है, क्योंकि इस पूरे 6-7 दिन में इतना तेज़ बारिश अभी हमने पहली बार देखा है। जबकि प्रेडिक्शन बारिश का उतना है नहीं, फिर भी बारिश हो रही है। प्रेडिक्शन फेल हो गई। बहुत तेज़ बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। प्रेडिक्शन पूरा गलत हो गया वेदर ऐप का। 10% बारिश बता रहा था और सिर्फ 1 mm रेन बता रहा था, बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि शहर डुबाने वाली बारिश है। 40 होने वाले हैं। फिलहाल अभी ऑर्डर किया बिरयानी और मैंगो लस्सी। फिलहाल ये बाबा कॉम्प्लीमेंट्री आया है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री खीर टाइप का कुछ दिया गया, सही है। तो अभी हो रहे हैं 2:30 और बिरयानी और एक कुलचा खा के निकले। लस्सी मंगवाई थी, और अभी बहुत धूप आ गई इतनी। अभी कुछ आधे घंटे पहले इतनी भयंकर बारिश, और अभी अचानक धूप आ गई। मतलब हो ची मिन सिटी का वेदर मेरे को लगता है मुंबई जैसा ही है। यहाँ पे रेंट भी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी ChatGPT पे देख रहा था, तो 1 BHK का एवरेज रेंट कोई डिसेंट एरिया में 42,000 रुपये है, जो कि मुंबई में वो बता रहा 30,000 रुपये, जो कि सही है मुंबई का। तो आप देख लो, मतलब इतना है 42,000। हो ची मिन सिटी सबसे महंगा है। हो ची मिन सिटी, हनोई, मुंबई, दिल्ली में 4 मैंने कंपेयर किया। हो ची मिन सिटी सबसे महंगा है वियतनाम में। तो हम लोग अभी सबसे महंगे सिटी में चल रहे हैं।
धूप हो गया है, थोड़ा वॉक कर रहे हैं, सिटी थोड़ा देखते हैं और फिर 3 बजे करीब हम कैब लेके एयरपोर्ट निकलते। ये देखो फुटपाथ जो है ना बहुत पतला है इनका, हनोई में बहुत ज़्यादा था ऐसे लंबा लंबा, इधर बहुत छोटा छोटा है। तो ये एक डिफरेंस मैंने अभी तक तो विजुअली देखा है। ये बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे ही मेरे को दिखने मिल रहे हैं होची मिन सिटी में। दनांग में तो नारियल के पेड़ बहुत थे और हनोई में इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, मतलब जितने ये लाइन से लगे हैं आपको दिख रहे हैं जो, ये बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ है ना वियतनाम में। 3 सिटी का एटलीस्ट कंपैरिजन है मेरे पास, तीनों में सबसे ज़्यादा इधर ही मैं देख रहा हूँ। ये एक और इंडियन रेस्टोरेंट नान एंड मसाला, जस्ट होची मिन सिटी के कोई गली में। होची मिन सिटी की भी गली बहुत क्योटिक है, बहुत भीड़ है, गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो स्विगी वाला कल्चर है, ग्रैब जो लेने आते हैं बंदे, वो वाला कल्चर यहाँ पे भी है। और हाँ मतलब ऐसा ही है बिल्कुल, मतलब होची मिन मेरे को हनोई ज़्यादा अच्छा लगा था इस मामले में, केओस था, लेकिन यहाँ तो मतलब बाप रे। होची मिन सिटी का वेदर बहुत ख़राब है, अभी जस्ट बारिश हुई थी और अभी आप देखो रोड पूरा सूखा हुआ है, ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है। टी-शर्ट्स अगर आप लाओगे तो यहाँ बहुत काम आएगा। जनवरी फरवरी के महीने में अगर आप आते हो हनोई में और दनांग में तो आपको स्वेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली चीटर्स वगैरह। होची मिन सिटी में आते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ट्रैफिक सिग्नल खुल नहीं रहा है कि रेस की तरफ भाग जा रहे हैं सारे गाड़ियाँ। एम्बुलेंस को जाने की जगह नहीं मिल रही है भैया, इतनी ट्रैफिक है। हनोई मतलब लाख गुना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट केओस और ट्रैफिक के मामले में। इंटरनल सिटी में फालतू गाड़ियों को घुसने नहीं देते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं। यहाँ तो पतली पतली सड़कें और गाड़ियाँ हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा। सो हमने फाइनली बहुत चलने के बाद कैब ले लिया और 30 मिनट्स दिखा रहे हैं यहाँ से, 5.5 किलोमीटर है दूर एयरपोर्ट। 3:30 बजे पहुँच जाएंगे अपन, 5:30 बजे अपनी फ्लाइट है। वेल एंड गुड टाइम पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि इतनी ट्रैफिक है यहाँ, रिस्क लेना सही नहीं है। क्या पता ही आधा घंटा 45 मिनट का बदल जाए। लेकिन हाँ ये अगर आप आते हो होची मिन सिटी या हनोई और आपका अगर ट्रांजिट है 7-8 घंटे का, तो आप ट्रैवल कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी तो है। भगवान भी हम पे मेहरबान है। जैसे हम लोग चल रहे थे बारिश नहीं हो रही थी, जैसे कैब लिया और 5 मिनट बाद ही इतनी जोर बारिश हो रही है और अभी हुई जा रही है। 3:30 हो गए हैं और हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट से। स्टिल बारिश और ट्रैफिक। होची मिन सिटी मेरे को थोड़ी बहुत मुंबई की याद आ रही है, इसे मुंबई ऑफ वियतनाम आप बोल सकते हैं। और इस बारिश में हम यहाँ पे आए, अभी बज रहे हैं 3:45, बहुत जल्दी पहुँच गए। अब फाइनली अंदर चलते हैं वापस। बोर्डिंग पास तो हमारे पास आ ही गया, अब सीधा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी हो गई। हमारा गेट नंबर 9 है वियतनाम एयरलाइंस का, आगे जाना है हमें। बहुत लंबा था और सिक्योरिटी भी, टोटल 1 घंटे लगे इमिग्रेशन सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी के पास मैं कुछ वीडियो बना रहा था तो वो उन्होंने देख लिया, तो जितने भी एयरपोर्ट के वीडियो थे डिलीट कर दिया मेरा, तो सारे वीडियो लॉस्ट हो गए। बट हाँ 1 घंटे लगे। इमिग्रेशन बहुत लंबा था, सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा लंबा। बट यहाँ की सिक्योरिटी में अच्छी चीज़ है ना कि आप पे वो बॉडी स्कैन नहीं करते, अच्छी बात है, बुरी बात जो भी कह लो। और बैग में भी उतना चेक नहीं करते, मतलब आप कुछ भी डाल के रख दो वो आगे बढ़ा देते हैं। तो वियतनाम में ये बहुत ज़्यादा मैंने एयरपोर्ट पे देखा है। गेट पे CRPF या कोई जवान नहीं है, अंदर सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा टाइट नहीं है, तो पता नहीं स्ट्रेंज। और अब सनसेट होने लगा, कुछ देर पहले तो बारिश हो रही थी, अब सनसेट हो रही है। अजीब मौसम है यहाँ का होची मिन सिटी का। तो वियतनाम एयरलाइंस वाले कंबल देते हैं और तकिया भी दिया है, सही है। तो सामने टीवी देखने के लिए आपको टीवी भी दिया है। और ये 3x3x3 का सीट है, मतलब 3+3+3 मतलब 9 सीट है, एक रूम है। 3+3+3
सामने वेजिटेयर सस्ता फ्लाइट जिसे हम लोग पकड़ के आए थे मुंबई से हनोई, वो जाने वाली मुंबई वापस 6:50 में उसकी टाइम है और हमारी वाली 5:25 में टाइम थी, ऑलरेडी डिले हो गई है 5 मिनट और अभी तक उड़ी भी नहीं है। वियतनाम एयरलाइन से जब मैं हनोई आया था मुंबई से, तब हमें कुछ नहीं मिला था ऐसा, बट वियतनाम एयरलाइंस में जब से मैं चढ़ रहा हूँ एक पानी का बोतल तो मिलता ही है, और ये शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो इसमें कुकीज़ भी मिला है, आगे पता नहीं, और बट आपको इन डिस्प्ले मिल रहा है, सनसेट खूबसूरत हो रही है, मूवीज़ चल रही है, और सबसे अच्छी बात आपको मैप शो हो रहा है। ये मेन टीवी पे तो चल ही रहा है पूरे टाइम, आपके सामने वाले डिस्प्ले पे भी दिखाई दे रहा है। अगर कोई अनाउंसमेंट हो रहा है तो वो पहले सुनाई देगा, उसके बाद आप मैप्स देख सकते हो। और जैसा कि मैं आपसे इन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा था, मेरे बिल्कुल स्क्रीन के सामने देख सकते हो हमारी फ़्लाइट अभी कंबोडिया के ऊपर से जा रही है और टाइम ऑफ अराइवल 8:48 दिखा रहा है। एल्टीट्यूड 32,000 फीट, करीब 10,000 मीटर शो हो रहा है, और आपको ग्राउंड स्पीड भी दिख रहा है। स्पीड हमारी अभी 963 किलोमीटर प्रति घंटे है, बहुत ज़्यादा स्पीड बट हाँ, मतलब ये डिस्प्ले अगर इंडियन एयरप्लेन्स में अगर आ गए तो कितना मज़ा आएगा। ये देखिए ग्लोब, और फिर ग्लोब में जूम करके हमारी फ़्लाइट अभी कहाँ है, हमारी डेस्टिनेशन किधर है, हमारे अराइवल किधर है। तो हम हो ची मिन सिटी से मुंबई जा रहे हैं, दुनिया के बिल्कुल इस कोने से दूसरे कोने में 4000 किलोमीटर का डिफरेंस है, और आप देख सकते हो। अब और ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन जब आती है तो हट जाती है। सामने आप ये देख सकते हो खूबसूरत सा सनसेट। देखते देखते ही सो गया था मैं। ये है कश्मीर हमारा, बहुत ही है राजमा, सैलड, फ्रूट्स इसके अंदर है, नूडल्स है, उसमें राजमा चावल है, सही इतना कुछ दे रही है हमें, इट्स वेरी गुड, हैप्पी। ये कॉफ़ी भी दिया वियतनाम में वापस, वियतनाम एयरलाइंस से वो खरीद लिया अभी इन लोगों ने। अभी जितना तारीफ मिल रहा है करने को रेडी हूँ। सबसे अच्छा मुझे ये चीज़ लग रहा है, आपको पता चल रहा है आपको किधर इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस में भी ये होना चाहिए। मूवी मेरे बीच में छोड़ दिया। दिस इज द टॉयलेट, सही चीज़ है, और यहाँ मुझे रखा है फुल नाइस नाइस। मुंबई है ट्रेन, पूरी एक फ्लाइट साउथ ईस्ट में जा रही है, वापस घूमेगी। यहाँ पे बैकग्राउंड लग रहा है, वो होता है ताकि डिस्टेंस नीचे पड़ रहा है, इसलिए कहते हैं फ्लाइट्स एल्टीट्यूड नीचे करें, एक ही बार नीचे ना लेके आ जाए। यहाँ पे देखिए पहले ऊपर था, फिर एक राउंड मार के नीचे आया, फिर एक राउंड मार के नीचे आया। साढ़े 9 बजे हैं रात के इंडिया में, और हम जा रहे हैं पहले इमिग्रेशन सिक्योरिटी जल्दी करने, कस्टम का, क्योंकि हमारे 11 बजे पुणे के लिए ट्रेन है, तो हमें थोड़ा जल्दी करना है। जैसे ही आपका इमिग्रेशन ख़त्म होता है, इंडिया में आप आते हो, और कस्टम डिपार्टमेंट, मतलब इमिग्रेशन इंडिया का जब कंप्लीट होता है आने के बाद, तो बढ़िया से चकाचौंध में घुसा देते हैं, जहाँ दारू वारू सब मिल रही है, जहाँ जाने वक्त भी था आने वक्त भी है, ड्यूटी फ्री कलेक्शन। और
आदमी जिसके पास पैसा खर्चा करने का अर्ज है वो तुरंत कुछ ले ही लेगा। बट हमें अपने को फ़िलहाल बैगेज काउंटर 4 पे जाना है बैगेज लेने, वो इम्पोर्टेंट है। टेन 14 इंडिया टाइम, 11:44 वियतनाम टाइम। इसको चेंज करने का टाइम आ गया।